हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार सिविल कोर्ट की एग्ज़ाम कल यानी 22 दिसंबर को 2 शिफ्ट में समाप्त हो चुकी है। इसमें कुल पदों की संख्या जो है वो 3325 है, ठीक है। और परीक्षा 2 शिफ्ट में हुई है और 3325 पोस्ट है, तो इसमें कुल रिजल्ट जो है लगभग 35,000 आने की संभावना है। तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई है, तो 17,500 फर्स्ट शिफ्ट से स्टूडेंट को ली जाएगी और 17,500 सेकेंड शिफ्ट से स्टूडेंट को ली जाएगी, ठीक है। और उसमें जो कट ऑफ जो बनेगी 17,500 में, उसको 2 से भाग दे, दोनों को जोड़ के कट ऑफ को 2 से भाग दे दी जाएगी, वही नॉर्मलाइजेशन में स्कोर होगी, ठीक है। तब मैं आपको बता दूं, इसमें 6 सेक्शन टोटल थे, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। तो किस किस सेक्शंस के कितने प्रश्न थे और कितने प्रश्न आपको सही करनी चाहिए थे, जिससे कि आप लोग भी इजीली क्वालिफाई कर जाए। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश में, या मैं हेडिंग देता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, अब फिर यहाँ देखते हैं शुड बी करेक्ट, मतलब इतना क्वेश्चन आपको करेक्ट करने चाहिए थे, ठीक है। जैसे इंग्लिश में टोटल 20 क्वेश्चन पूछी गई थी, तो इंग्लिश में जो प्रॉब्लम हुई होगी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में ही प्रॉब्लम हुई होगी। बाकी सेक्शन में अगर स्टूडेंट के बेसिक्स भी मजबूत होंगे तो वो लोग सॉल्व कर सकते थे। इस एग्ज़ाम की जो पैटर्न बनाई गई थी, जो स्टूडेंट सेंट्रल एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल की तैयारी करते हैं या पहले कभी किए हो, उन लोगों को इस एग्ज़ाम में निश्चित रूप से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेंट्रल एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के थे। तो इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछी गई थी, इसमें से स्टूडेंट जो है कि 12 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। जिनकी इंग्लिश की थोड़ी सी पकड़ मजबूत होगी, जिन्होंने सेंट्रल एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल की तैयारी की हो, वे लोग 20 में से 12 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। और जिन्होंने कभी इंग्लिश की तैयारी नहीं की हो, उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फिर इसी तरह से हम लोग जीके में देखें तो जीके में 15 क्वेश्चन पूछी गए थे, इसमें 15 में 13 या 14 क्वेश्चन जो है, 13 और 14 क्वेश्चन जो था कि आप बना सकते थे, ठीक है। 13 ही क्वेश्चन मैं मानता हूँ। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टोटल 10 क्वेश्चन पूछी गई थी, इसमें आप 7 या 8 क्वेश्चन जो थे कि आप सॉल्व कर सकते थे, 7 और 8 क्वेश्चंस। फिर कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछी गई थी। तो कंप्यूटर से इसमें कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी बेसिक्स थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन पे कंसेप्ट क्लियर रहने पे वो बना सकते थे। जिन्होंने भी कोई बुक पढ़ा हो लूसेंट का कंप्यूटर या घटना चक्र का, उन लोगों को उससे हेल्प मिलती। लेकिन कंप्यूटर में मान लेता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसमें भी मानता हूँ कि आप 7 से 8 क्वेश्चन जो थे कि आप सॉल्व कर सकते थे ईजिली, ठीक है। फिर हिंदी में देखें तो हिंदी में बिल्कुल बेसिक हिंदी पूछी गई थी, जिन्होंने थोड़ी सी भी तैयारी की होगी, वो मैं समझता हूँ कि हिंदी से 20 क्वेश्चन थे, तो इसमें आप था कि 17 से 18 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। फिर उसी तरह से टेस्ट ऑफ रीजनिंग की बात करें तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग से 10 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन में एक सीटिंग अरेंजमेंट से करीब 4 क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से थे। तो इसमें जो स्टूडेंट की थोड़ी सी बेसिक मजबूत नहीं थी, उन लोगों को इंग्लिश में रीजनिंग में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। और तो रीजनिंग में, लेकिन जिन्होंने सेंट्रल एसएससी या रेलवे की तैयारी की होगी, उन लोगों को इसमें रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो मैं समझता हूँ कि जिनकी रीजनिंग थोड़ी सी भी अच्छी होगी, या जो सोचते होंगे कि हम पीटी निकालने की रेस में होंगे, वे लोग 10 में 10 क्वेश्चन सही किए होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर आप टोटल जोड़ दें तो करीब 66 क्वेश्चन जो थे कि इसमें आप सही कर सकते थे, ठीक है। आज जिनकी भी थोड़ी सी अच्छी तैयारी होगी, मैं समझता हूँ कि मिनिमम वो कम से कम 66 क्वेश्चन से कम सही नहीं करेंगे।
अब मैं आपको बता दूं कि इसकी कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। ठीक है, तो कट ऑफ जो देखते हैं हम लोग, यहाँ मेल कर दें, यहाँ फीमेल। जैसे जनरल में देखें तो जनरल मेल में 65 से 67, जिस स्टूडेंट ने 65 क्वेश्चन बनाया हो, मैं समझता हूँ कि, या 65 नहीं, मैं इतना रखता हूँ 64 to 66। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा आएगी, इसलिए जो स्टूडेंट मैं समझता हूँ 64 से ऊपर क्वेश्चन बनाए होंगे वे लोग इजीली पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। फीमेल कैटेगरी में जनरल फीमेल में जिन्होंने 53 to 55 इस रेंज में सही किया होगा, उनकी प्री क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें लगभग 6 सेक्शन से प्रश्न पूछी गई है। हर सेक्शन किसी की मजबूत नहीं रहती है, किसी की जीके मजबूत है तो मैथ रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश मजबूत है तो हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है। फिर वही EWS की बात करें तो EWS में जनरल में 59 से 61, EWS फीमेल 47 to 49, BC to 60 to 62, फीमेल में 48 to 50, BC1 56 to 58, फीमेल 44 to 46, SC कैटेगरी 50 to 52, फीमेल 40 to 42, ST 51 to 53, फीमेल 41 to 43, BC लेडीज 46 to 48। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट की इस रेंज में अगर आ रही है उनकी स्कोर, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इसकी पीटी के मैं समझता हूँ कि रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगी और मेंस भी बहुत ज़्यादा समय नहीं दी जाती है। पीटी की रिजल्ट आने के बाद हो सकता है 20 दिन के बाद आपको मेंस ले ली जाए, और मेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगी, इसीलिए आप लोग की पैटर्न देख लेंगे और उस पर मेंस में तैयारी अभी से शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें सीट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 3325 सीट है। थोड़ा सा भी ढंग से आप मेंस की एग्ज़ाम देंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी मेंस भी क्लियर हो जाएगी और नंबर कुछ ज़्यादा आ जाएंगे, तो फाइनल मेरिट लिस्ट भी बन जाएगी और इंटरव्यू में नॉर्मल मार्क्स भी आएगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल समय ना बर्बाद करें, ये जिनकी भी पीटी अच्छी गई है वो लोग मेंस की तैयारी में लग जाएं। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।